हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने आपको जो सेंस ऑर्गन था उसमें का जो त्वचा वाला जो था उसको बता दिया था। त्वचा वाला जो टॉपिक है वो क्लियर कर दिया था। तो आज हम लोग कान, जीभ और नाक के बारे में पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा जीभ जो है उसको इंग्लिश में जो टंग बोलते हैं। तो जो जीभ जो होता है ना दोस्तों, वो संयोजी ऊतक का बना होता है। ओके दोस्तों, संयोजी ऊतक जो आपस में कनेक्ट करके किसी चीज़ को रखता है ना, कनेक्ट करके, उसे संयोजी बोलते हैं या संयोजकता जो बोलते हैं ना। केमिस्ट्री में पढ़े संयोजकता की क्या होता है, उस वही होता है। तो संयोजी ऊतक का बना होता है। ओके दोस्तों, जो हमारा जीभ होता है वो संयोजी ऊतक का। और दोस्तों, हमारा जो ये है जीभ है वो वॉइस को कंट्रोल करता है। ओके दोस्तों, जब हम अगर अपनी जीभ को पकड़ लेंगे तो बोल नहीं पाएंगे। ओके, तो क्या अगर जीभ को पकड़ लेंगे तो बोल पाएंगे क्या? तो वॉइस को कंट्रोल कौन करता है? जीभ करता है। ओके दोस्तों, और ये स्वाद को बताता है दोस्तों। स्वाद जो होगा किसी भी चीज़ का, जो टेस्ट जो होगा उसको कौन बताता है? खट्टा है, मीठा है, उसको कौन बताएगा? जीभ बताता है। ओके, और इसमें जो होता है दोस्तों, जीभ में जो होता है छोटे 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 ऐसे छोटे 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 10,000 स्वाद कणिकाएं या टेस्ट बर्ड होते हैं। ओके, 10,000 टेस्ट बर्ड होते हैं, स्वाद कणिकाएं होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि जीभ की जो संरचना होती है वो कैसी होती है। दोस्तों, जीभ जो होता है वो इस शेप में होता है या इस संरचना में होता है। तो दोस्तों, जीभ का जो सामने वाला जो भाग होता है ना, वो मीठा को बताता है। ओके, स्वीट को बताता है कि कोई चीज़ मीठा है कि क्या है उसको। तो दोस्तों, सामने जो भाग होता है वो मीठा चीज़ को बताएगा। उसके जस्ट जो पीछे होगा वो नमकीन चीज़ को बताता है। ओके, नमकीन बताएगा। कोई कोई वस्तु नमकीन है तो जस्ट ये इसका जो पीछे वाला जो भाग होता है, पश्च जो होता है, वो बताता है नमकीन को। उसके जस्ट और पीछे जाएंगे तो वो बताता है खट्टा को। कोई चीज़ खट्टा है कि नहीं है उसको कौन बताएगा? नमकीन के जस्ट पीछे। ओके दोस्तों, और जो सबसे लास्ट जो है ना दोस्तों, सबसे लास्ट हमारे जो जीप का जो सबसे लास्ट वाला जो पार्ट जो हमें दिखता है, जहाँ से ऐसे को लटकता हुआ वो दिखता है ना, वो जो है वो घंटी में लटकती दिखती है ना आकृति, वहीं पास का जो एरिया होता है वो तीखा को बताता है कि वो चीज़ तीखा है। उसको कौन बताएगा? वो पीछे सबसे जो लास्ट हुई संरचना वो बताएगी। सबसे सामने वाला जो मीठा बताएगा, उससे पीछे वाला नमकीन बताएगा, उससे पीछे वाला खट्टा बताएगा, उससे पीछे वाला तीखा बताएगा। ओके दोस्तों, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। ओके, और दोस्तों, इसमें जो अपना जो जो टेस्ट बर्ड जो होता है ना, वो सामने से छोटा 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 होगा, और जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे वो बढ़ते जाएगा और आगे जाएंगे और बढ़ते जाएगा और आगे जाएंगे और बढ़ते जाएगा। तो आप अपना जीभ देखना, तो सामने से छोटी होगी, छोटे छोटे टेस्ट बर्ड होंगे, और पीछे जाएंगे तो थोड़ी बढ़ेगी, और पीछे जाएंगे तो और थोड़ा सा बढ़ेगा। तो उसकी आकृति जो होती है दोस्तों ऐसी होगी, जैसे सामने से छोटा हो गया, उसके बाद थोड़ा बड़ा हो गया, उसके बाद थोड़ा और बड़ा होगा, थोड़ा और बड़ा, उसके बाद थोड़ा और बड़ा, ऐसे ऐसे करके बढ़ते बढ़ते जाता है। तो आप देखना वैसी आकृति होती है। ओके दोस्तों, और दोस्तों एक चीज़ तो मैं आपको और क्लियर कर दूं, ये तो खैर पढ़ाने वाला था। तो दोस्तों क्या होता है, जो जीभ होगा ना दोस्तों, उसमें जो स्वाद कणिकाएं जो होती है ना, वो सभी और होती हैं मेरा मानने से। आप खुद सोचिए कि हम किसी चीज़ को खाते हैं तो मीठा हो, खट्टा हो या और कुछ भी चीज़ हो, वो तो हमें जब जैसे ही खाएंगे और थोड़ा सा जब चबाते हैं वो तो ऐसे ही पता चल जाती है ना। चाहे वो इस एरिया में जाए, चाहे वो इस एरिया में जाए, चाहे इस वाले पोर्शन में जाए, चाहे ऊपर जाए, चाहे नीचे जाए, वो तो हमें पता चल जाता है ना, खट्टा है, मीठा है कि क्या है। तो जो स्वाद कणिका होती है वो सब तरफ होती है। ओके दोस्तों, ये तो खैर पढ़ाने वाली बात थी, उसे आप याद रखिएगा और इसे भी याद रखिएगा। ओके, चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं सेंस ऑर्गन में कान के बारे में। ओके, तो कान की जो संरचना होती है दोस्तों इस तरह होती है अंदर से। तो चलिए देखते हैं। तो जो ये वाला जो पार्ट होगा ना दोस्तों, जो आपको जो ट्यूब की तरह दिख रहा है, उसको कैनाल बोला जाता है। ओके, इसका केवल ये काम होता है, जो ध्वनि जो आती है ना, ध्वनि हवा के रूप में जो आती है, वो केवल यहाँ से आने का जो मार्ग होता है। ओके दोस्तों, इसको कैनाल बोलते हैं। आने का मार्ग, ध्वनि आने का जो मार्ग होता है, जो द्वार होता है, उसको कैनाल बोलते हैं। ओके, उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ना, जो हम लोग जो बोलते हैं, जो पर्दा नहीं बोलते, तो ये वही है, ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम है। ओके, तो ईयर ड्रम क्या करता है, जो आने वाली जो ध्वनि है
उसको क्या करता है, कंपन में बदल देता है, कंपन में बदल देता है। ओके, ईयर ड्रम जो होता है ध्वनि को कंपन में बदल देता है। ओके, इसके बाद आगे जो संरचना होती है दोस्तों, वहाँ पे 3 हड्डियाँ होती हैं, छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, उनको ऑसिकल्स बोला जाता है। ओके दोस्तों, ऑसिकल्स। और इसको अगर हम लोग डिस्क्राइब करेंगे दोस्तों, तो ये तीनों हड्डियों में से जो फर्स्ट हड्डी होती है उसको मिलियस बोला जाता है, सेकंड वाले को इनकस बोला जाता है, थर्ड वाले को स्टेपस बोला जाता है। ओके दोस्तों, तो ऑसिकल्स में ही जो 3 हड्डियां जो होती है, मेलियस, इनकस, स्टेपस, तो जो हमारे जो शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है ना दोस्तों, छोटी, वो क्या होती है, कान में पाई जाती है। उस हड्डी का नाम क्या है, स्टेपस। ओके, जो सबसे लास्ट में होती है, कान के सबसे लास्ट वाले पार्ट में, ये वाली जो पार्ट है उसको स्टेपस बोला जाता है। 2.8 मिलीमीटर होती है इसकी जो लंबाई होती है वो, तो आप खुद सोच सकते हैं कितना बड़ा होगा वो। तो दोस्तों, तो जो ये ऑसिकल्स जो होता है उसका काम होता है दोस्तों, जो ईयर जो कैनाल द्वारा जो आई ध्वनि होती है उसको तो कंपन में एयर ड्रम ने बदला। तो जो कंपन जो होता है दोस्तों, वो इस हड्डियों में जब जाती है, जब टकराती है, तो ये जो कंपन जो होता है उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है। कंपन का जो आयाम होता है उसको और ज़्यादा बढ़ा देगा। ओके दोस्तों, ये जो मिलियस इनका जो स्टेपस हड्डी होती है और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो दोस्तों, जो हमारी जो आगे वाली जो संरचना हो उसको वो होती है कोकेलिया। ओके, जो लास्ट वाली जो संरचना होती है, ये वाला जो पार्ट, वो होता है कोकेलिया। और इसमें दोस्तों तरल भरा होता है, तरल। ओके, तो आप खुद सोच सकते हैं, जब अगर ये कम आयाम वाली चीज़, मतलब वो कम आयाम वाली चीज़ आएगी, कम कंपन वाली चीज़ आएगी, तो ध्वनि में क्या होता है, ध्वनि में अगर हम ऐसे हाथ डालेंगे तो कम अगर वेग से या कम बल से अगर ऐसे हाथ डालेंगे अंदर करके, तो खुद उसका जो बल है वो कम हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे अगर ईयर ड्रम से अगर कम आ रहा है, ओके, कम कंपन होके आ रहा है, तो यहाँ तक पूरा आते आते पूरा ख़त्म हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो अगर ये ख़त्म हो गया तो आगे फिर सिग्नल कैसे जाएगा। ओके, तो सिग्नल को जाने के लिए और सिग्नल को अच्छी तरह से बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, कंपन को और ज़्यादा तीव्र कर देता है और आयाम को और ज़्यादा बढ़ा देता है, ताकि जो तरल पदार्थ है उसमें और ज़्यादा जो प्रेशर पड़े, और जिसकी वजह से ये जो कोकिलिया होता है उसमें क्या होता है, ये तरल जो पदार्थ होते हैं वो सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये कंपन जो होता है वो उसका आयाम जब बढ़ता है तो इसमें जब टकराता है तो उसका जो तरल पदार्थ होता है वो सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो जो सिग्नल जो होता है दोस्तों, वो कार्पोरा पेंडिकल में चला जाता है। कार्पोरा पेंडिकल के द्वारा वो फिर हमारे ब्रेन में चला जाता है। फिर हमें पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है और किस विषय में बोल रहे हैं, और उसके विपरीत फिर हम वो उसका जो जवाब देते हैं। तो उसका काम कौन करता है दोस्तों, कान तो करेगा ना, किसी चीज़ को सुनने का काम और जवाब देने का। जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम जवाब कैसे देंगे उस चीज़ का। तो ये होता है दोस्तों कान की संरचना। ओके दोस्तों, कान जो होता है दोस्तों हमारे शरीर का जो होता है बाहरी अंग होता है। ओके दोस्तों, बाहर में ही तो होता है ना कान, तो शरीर का जो बाहरी अंग होता है कान। ओके, और ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में बैलेंस बनाने का काम करता है। ओके, जैसे कि आप देखिएगा तो खैर हमारे लिए तो ये अवशेषी अंग हो गया है अभी, लेकिन आप कुत्ते, बिल्ली या जानवरों में देखिएगा तो क्या करता है कि जैसे कि अगर कोई जानवर उन्हें मारने के लिए आता है तो लोग तेज दौड़ते हैं, उनका जो वो होता है ना, जो कान ऐसा खड़ा हो जाता है। तो क्या करता है, बैलेंस बनाने का काम करता है, दौड़ते हैं फिर वो लोग। ओके, तो बैलेंस बनाने का काम कौन करता है, कान करता है। ओके दोस्तों, और जो कान जो होता है दोस्तों कार्टिलेज का बनाता है। ओके दोस्तों, तो हमारे शरीर में 2 प्रकार की हड्डियां पाई जाती है, एक होती है बोन्स और एक होती है कार्टिलेज। जो कार्टिलेज जो होता है दोस्तों वो क्या करता है, लचीला होता है। तो हमारे जो कान होता है वो लचीला होता है कि नहीं, तो जो कान की जो हड्डी होती है वो कार्टिलेज की बनी होती है। ओके, और मनुष्य में तो खैर अभी कान अवशेषी अंग हो गया है, क्योंकि अभी हमारे इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो जैसे पहले क्या होता था, जब शिकार विकार करते थे तो या फिर कोई शिकारी जानवर किसी हमला करता था किसी पे, तो कान क्या करता था, उसको डिफेंड करता था, समझ लो, बताता था कि शिकारी आ गया, भागो, इस टाइप से। तो क्या करता था, वो डिफेंड करने का काम करता था, वो क्या करता था, कान करता था। तो अभी तो हमारे इसका कोई उपयोग नहीं है दोस्तों, तो हमारे लिए तो कान अवशेषी अंग है। ओके, जो कान का जो बाहरी भाग है वो अवशेषी अंग है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सेंस ऑर्गन का चौथा टॉपिक है नोज, उसको। ओके, तो नोज में वैसे कुछ खास तो है नहीं दोस्तों, तो चलिए अब इसको देखते हैं। तो दोस्तों जो नाक होता है उसमें जो होते हैं बाल पाए जाते हैं, छोटे छोटे बाल। तो बाल क्या करते हैं दोस्तों, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हवा के साथ छोटे छोटे जो कण होते हैं वो भी चले जाते हैं, तो हमारे शरीर के लिए, फेफड़े के लिए नुकसानदायक है। तो क्या करते हैं, जो बाल होते हैं वो जो छोटे छोटे कण होते हैं उसको जो रोक लेते हैं। ओके,
अपने बाल में जो चिपक जाते हैं वो। ओके, तो छोटे छोटे जो बाल पाए जाते हैं नोज में। और दूसरा जो होता है दोस्तों म्यूकस। तो दोस्तों नोज के जो नासा का पार्ट होता है ना हमारा, जहाँ पे हम जब पकड़ते हैं तो ऊपर आप नाक को देखेंगे तो सामने वाला जो भाग तो होता है कार्टिलेज होता है जो लचीला होता है। जस्ट उसके आगे जो देखेंगे जो हार्ड पार्ट होता है उसको बोलते हैं नासा का पार्ट। ओके, तो जो नासा का पार्ट होता है दोस्तों वहाँ पे म्यूकस भरा होता है। म्यूकस जो होता है दोस्तों वो भी एक प्रकार का जो सुरक्षा करता है हमारा। तो जैसे कि हम सांस लेते हैं तो जो छोटे छोटे कण तो होंगे, मतलब जो थोड़ा बड़े बड़े कण होंगे उनको तो बाल चिपका लेगा, जो और छोटे छोटे जो कण होंगे उसको कौन चिपकाता है, उसको म्यूकस चिपका लेता है। तो जो हफ्ते दिन 10 दिन में जो हम मज़े से किनारे में बैठ के जो आराम से नाक से जो निकालते रहते हैं ना मोम या वैक्स, वो क्या होता है दोस्तों म्यूकस ही होता है। वो जो जितने भी जो कण होते हैं, जो छोटे छोटे जो पदार्थ होते हैं उसको जो क्या करता है शरीर से बाहर कर देता है चिपका के। जो चिपचिपा पदार्थ होता है ना उसको म्यूकस बोलते हैं। ओके, जो नाक से निकलता है दोस्तों। जो नाक होता है हमारा दोस्तों गंध, किसी चीज़ का जो गंध होता है, जो स्मेल होता है उसको बताते हैं। तो गंध कितने प्रकार के होंगे? गंध होते हैं 2 प्रकार के, सुगंध और दुर्गंध। यदि आपको इसके अलावा भी कुछ गंध आता होगा तो वो बात अलग है, लेकिन गंध 2 प्रकार के होते हैं, सुगंध दुर्गंध। ओके, और जो हमारे नाक में है दोस्तों उसमें 1 करोड़ ऑल्फैक्टरी लोब लगे होते हैं। ओके, 1 करोड़ ऑल्फैक्टरी लोब जो होते हैं दोस्तों नर्व्स होते हैं। और इसी के द्वारा क्या होता है हमें किसी चीज़ का जो स्मेल है, किसी चीज़ का जो सुगंध है दुर्गंध है, इस चीज़ का पता किससे चलता है? इसी लोब्स के जो जरिए पड़ता है। ओके दोस्तों जो सेंस ऑर्गन का जो 4 जो टॉपिक है दोस्तों वो मैंने आपको पढ़ा दिया। जीभ हो गया, कान हो गया, नाक हो गया और हमारा जो स्किन हो गया। ओके दोस्तों, और जो लास्ट जो टॉपिक है दोस्तों वो है आपका आँख। तो आँख जो होता है दोस्तों अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है और अपने आप में ही बहुत बड़ी टॉपिक होता है। वैसे तो टॉपिक बहुत सरल है तो, लेकिन थोड़ी बड़ी है तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो उसको मैं एक स्पेशली एक नया वीडियो से बनाऊँगा तो जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ओके दोस्तों, तो हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा सेंस ऑर्गन का वो है आँख, तो उसको मैं आपको एक अगले वीडियो में बताऊंगा। ओके दोस्तों, तब तक आप इस वीडियो को और इस टॉपिक को जितना भी अभी मैंने बताया उसको आप याद रखिएगा, आप घर में पढ़िएगा जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये बहुत सरल टॉपिक होते हैं। ओके दोस्तों, बाय।